आज हम सम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 238। करेक्ट। ये टाइप है ऑल पार्टनर डिसॉल्व। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप बुक में देखो। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राणे काने एंड माने एज ऑन 31st मार्च 2019। उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2019। कैपिटल दिए तीनों राणे काने और सन्ड्री क्रेडिटर्स राणे लोन्स और माने का कैपिटल एसेट साइड में दिया है। इसका मतलब उसका बैलेंस कैसे है, नेगेटिव में है। फर्नीचर डेटर स्टॉक कैश कैपिटल माने ड्यू टू inability to pay the creditors the firm is dissolved, the Kane and Mane cannot pay anything। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। तो ये टाइप नंबर 3 है जहां पर सभी क्या होते हैं, पार्टनर डिसॉल्व हो जाते हैं और पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। राणे ने सिर्फ 3000 लेके आया उसके प्राइवेट स्टेट से। हम रिकवरी राणे से सिर्फ 3000 कर पाए। फिर स्टॉक रियलाइज ₹30,000। स्टॉक से हमको पैसा मिला। अगर जब फर्म बंद होता है तो हम क्या करते हैं, सभी एसेट्स रियलाइज करते हैं और लायबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एसेट बेच के हमारे पास पैसे आए स्टॉक से। डेटर रियलाइज ₹32,000, हमको डेटर से 32,000 मिले। एंड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000, हमको फर्नीचर बेचने पे कितना मिला, 2,000 मिला। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹6,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हमने कितना किया, 6,000। चलो इसका हम पोस्टिंग देखते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम सभी एसेट्स और लायबिलिटी किस तरह ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, पूरे फर्म को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये सम में हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और ये पूरा फर्म क्या हो रहा है, हमारा बंद हो रहा है। तो इसमें हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंपलसरी एंड कैश अकाउंट, कितने पैसे आए और गए। इसके अंदर दो अकाउंट मेन है, एक क्रेडिटर अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। ये दो अकाउंट मेन है। यहाँ पर हमने क्रेडिटर अकाउंट्स क्यों बनाया है, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी है उन सबके क्या बनेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, लाइक अ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, उनको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज है कैपिटल और रिजर्व छोड़ के, उसके हम क्या बनाएंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, लाइक अ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, और एक कंपलसरी अकाउंट बनेगा इसी टाइप में है, जहां पर ऑल पार्टनर डिसॉल्व डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट इज अ मेन अकाउंट जहां पर हम सभी डेफिशिएंसी मतलब जितने भी लॉसेस है सब इसमें ट्रांसफर कर देंगे और लास्ट में ये डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, जितने भी एसेट से क्या करो, ट्रांसफर करो, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहला एसेट है 2 सन्ड्री एसेट्स। फर्स्ट एसेट है फर्नीचर, अमाउंट टू ₹6,000। सेकंड फर्नीचर एसेट डेटर, अमाउंट टू ₹40,000। सेकंड एंड थर्ड स्टॉक कितना है, 48,000। और ये तीनों को मिला के कितना होता है, 64,000। सभी एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए। लायबिलिटी हम ये वाले टाइप में ट्रांसफर नहीं करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी के हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट। तो क्रेडिटर्स गोज टू बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन अमाउंट टू रुपीज 80,000। फिर आप बोलोगे सर आपने सिर्फ क्रेडिटर का अकाउंट क्यों सेपरेट बनाया? अगर बिल्स पेएबल होता तो उसी का भी बनाते, पर जो रानी लोन है वो पार्टनर का लोन है, वो पार्टनर का लोन हम सेपरेट नहीं बनाएंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे रानी अकाउंट में। वो रानी से हमने लोन लिया था, हम उसको रानी को ही दे देंगे, तो रानी का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने इस सब में सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, करेक्ट। उसके बाद कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रानी का 10,000, काने का 6,000 और माने का एसेट साइड में दिया है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, माने का कितना है 20,000। ठीक है, फिर आपको चेक करना है सभी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया क्या। तो एसेट साइड में अभी भी कैश अकाउंट बचा हुआ है, वो कैश अकाउंट हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करते, उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट रुपीज 2,000, ये हमने कैश रखा। और अभी लायबिलिटी साइड देख रहे थे कुछ बच गया है क्या, एक रानीस लोन बच गया है, और रानी का लोन मतलब पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के अकाउंट में बाय रानीस लोन। कितना है उसका लोन 20,000। तो सभी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी हम सब चीज ट्रांसफर कर लेते हैं, करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट में। ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व, मतलब नहीं पे करने के कारण क्या हो रहा है, हमारा फर्म डिसॉल्व हो रहा है। तो काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, हम काने और माने से कुछ भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ये हम रिकवरी किससे करते हैं, पार्टनर से, कि पार्टनर आर द मेन ओनर ऑफ द फर्म। अगर फर्म डूब रही है तो हम किससे रिकवरी करेंगे, पार्टनर से रिकवरी करेंगे। तो हमने ना काने से रिकवरी कर पाए ना हमने माने से रिकवरी किया, पर राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। इसका मतलब हमने राणे से 3,000 लिया, तो हमारे पास हमारे फर्म में 3,000 आया, तो 3,000 आया तो कैशबैक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट। ये किसने दिया हमको, राणे ने दिया, तो राणे कैपिटल अकाउंट कितना दिया उसने हमको 3,000, करेक्ट। तो राणे से हमको 3,000 मिला। एंड सेकेंड इफेक्ट, राणे के अकाउंट में बाय कैश अकाउंट कितना 3,000, तो हमने राणे से 3,000 रिकवरी किया। उसके बाद स्टॉक रियलाइज 30,000, स्टॉक से 30,000 मिला। डेटर रुपीज 32,000, डेटर से हमें 32,000 मिला। एंड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000, और फर्नीचर से कितना मिला हमको 2,000। तो ये तीनों की एंट्री हम साथ में कर सकते हैं। हमें पैसा आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या रियलाइज किया, स्टॉक। कितने में रियलाइज किया स्टॉक, 30,000। सेकंड हमने रियलाइज किया डेटर, 32,000। फिर लास्ट हमने रियलाइज किया फर्नीचर 2,000। तो तीनों मिला के कितना होता है 64,000। इसका हम एक और इफेक्ट पास करेंगे, तीनों को मिला के 64,000 पैसा आया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट एंड कैशबैक अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, करेक्ट। उसके
अमाउंट टू ₹6,000। हमने क्या किया, रियलाइजेशन खर्चा किया कितना, 6,000 का। अगर हम खर्चा करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे इट इज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹2,000। हमने रियलाइजेशन का एक्सपेंस, सॉरी इट्स 6,000, करेक्ट। तो हमने रियलाइजेशन का खर्चा कितना किया, 6,000। उसका सेकंड इफेक्ट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, करेक्ट। तो यहाँ पर सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप सभी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है, एंड थर्ड स्टेप इज अ क्लोजिंग स्टेप। तो हम थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सब क्लोज करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल होता है कितना, this all are the 94,000 plus 6,000 is a 1 lakh। तो 1 lakh इधर भी आएगा, एंड डिफरेंस कम्स टू 36,000। डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल इज 36,000। ये 36,000 is a loss. This loss will be transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। इन दोनों के तीनों के पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राणे कैपिटल अकाउंट, काने capital account, and third and the last one is capital account, correct। और इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो इक्वली, तो इसको इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 36,000 डिवाइड बाय 3, 1:1:1, 12,000 and 12,000, करेक्ट। और उसका सेकंड इफेक्ट हम इधर क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 और ये 12,000। तो यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट टैली हो गया। उसके बाद किसको टैली करेंगे हम, कैश बिल को। क्यों कैश बिल को हमको टैली करना है, क्योंकि हमको देखना है कि हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है, और अगर जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो हम किसे पे करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज, करेक्ट। क्योंकि अभी तक हमने लायबिलिटी पे ऑफ नहीं किया, तो अगर हमको लायबिलिटी पे करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है। तो डेबिट टोटल कितना है, टोटल कीजिए 69,000, डेबिट टोटल 69,000 माइनस 6,000, तो हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है, 63,000 पैसा हमारे पास है। तो अगर 63 हमारे पास पैसा है और क्रेडिटर को हमको कितना पे करना है, 80,000, तो हम क्रेडिटर को 63,000 ही पे करेंगे, बाकी का क्या हो जाएगा, लॉस, डेफिशिएंसी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, करेक्ट। तो बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना, 63,000, जो बैलेंस आया तो बैलेंस हम किसको पे कर देंगे, क्रेडिटर को। कैश अकाउंट कितना, 63,000,
उसके बाद में हम क्रेडिट अकाउंट को टैली करेंगे। 80,000 तो डिफरेंस कितना है? 2, डिफरेंस इज 17,000। तो ये डेफिशिएंसी, और ये 7,000 क्या होगा, हम पे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला अकाउंट बनाया है। जितना भी बैलेंस जो आया वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इधर डेबिट साइड, तो इधर क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ना 17,000। करेक्ट। इतना हम नहीं पे कर पाए क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को क्या बोलेंगे? हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, तो हम कैसे दें? हमारा पूरा फर्म ही बंद हो चुका है, हम सब नुकसान में जा चुके हैं, किसी पार्टनर्स के पास पैसा नहीं बचा। तो देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का क्या हाल है। तो पार्टनर्स कैपिटल को हम टैली करेंगे, फिर उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान या फायदा मिलेगा, उसको भी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में। करेक्ट। तो सबसे पहले हम किसको टैली करते हैं? राणे को। तो राणे का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड इज हेवियर 32,000 and this is 33,000, और difference will be transferred to deficiency account amount to ₹21,000। और कोई अकाउंट बचा क्या? नहीं, तो ये वाले अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी और पार्टनर को भी हम टैली करेंगे, और उनका भी बैलेंस हम किधर ट्रांसफर कर देंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में। करेक्ट। और एकदम एंड में डेफिशिएंसी अकाउंट विल बी टैली। तो इसका बैलेंस होता है 12,000 एंड डिफरेंस इज 6,000। इसका बैलेंस 32,000 और डिफरेंस होता है 32,000। तो हमको डिफरेंस मिल गया, और इसको भी हम किधर ट्रांसफर कर देंगे? बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी हम लोग क्रेडिट में है, तो डेफिशिएंसी के डेबिट में जाएगा। टू दोनों पार्टनर का नाम, कानेस कैपिटल अकाउंट कितना? 6,000 टू माने कितना? 32,000। अभी इसका आया डेबिट में, तो इसके साइड जाएगा क्रेडिट में बाय, कौन से पार्टनर का नाम आएगा? राणे कैपिटल अकाउंट अमाउंट टू ₹21,000। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करेंगे। 17,000 प्लस 21,000 comes to 38,000 and 6,000 plus 32,000 comes to 38,000। तो यहाँ पर हमारा सम हो जाता है 10। तो इस सम में सबसे एंड में क्या चीज टैली होगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब ये नुकसान क्या हो गया? हमारा टैली हो गया। करेक्ट। यहाँ पर हमारा सम हो जाता है कंप्लीट। ओके, कॉपी दिस सम।